बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब सईद। डियर नाजरीन, जैसा कि आप हेडलाइन में देख रहे हैं, पेन पेंसिल कट मार्कर से कैसे लिखें। इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसका इस्तेमाल हम बताएंगे। पेन के साथ इंग्लिश और उर्दू आपको लिख के दिखाएंगे, पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ और फिर कट मार्कर के साथ। ये सारी चीज़ों के साथ आपको इंग्लिश और उर्दू का जो बेसिक स्ट्रोक हैं और जो जिस तरह से उसको पकड़ना है, किस फिंगर के साथ उसको ज़्यादा जो है सपोर्ट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम आपसे शेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर नाजरीन, सबसे पहले हम ये कट मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, ये काते बोल्ड के नाम से ये मार्कर है, कट मार्कर। और ये बड़ी आसानी से हर शॉप से जो स्टेशनरी की शॉप है वहाँ से मिल सकता है। तो ये नहीं है ये कि ये कोई बड़ा कोई मखसूस है, ये बड़ी आसानी से जो है ना हर शॉप से ये मिल सकता है। इसके बाद इससे हम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो कट है, जो निब है, ये हिस्सा जो आगे वाला नोक निकला होता है, इसको आपने सीधा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने इसे सीधा रखना है। और जो छोटा हिस्सा पीछे है वो उसको आपने नीचे, और सीधा जो बड़ा बड़ा हुआ हिस्सा है उसको आपने ऊपर रखना है। तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अलिफ लिखूँगा मैं, फिर मैं बे लिखूँगा, फिर मैं जीम लिखूँगा। जीम पे यहाँ पे मैं इसका नोक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुकम्मल कलम नहीं लगेगा यहाँ पे सिर्फ इसका नोक लगेगा। ये जो ऊपर वाला इसका सार है, नीचे ये मुकम्मल कलम लगेगा। अलिफ बे और जीम, दाल रे और सीन। इस तरह से ये लिखता है। एक चीज़ का आप नोट कर लें, ये मैंने आपके सामने पकड़ा है, ये देखें, ये जो नोक है ये ऊपर है, ये वाला नोक जो है ये इसका ऊपर है। ठीक है, जो बड़ा हुआ नोक है वो ऊपर है और जो छोटा नोक है वो नीचे है। ठीक है, ऊपर और नीचे इस तरह से इसका कट है। ये बड़ा और ये छोटा, इस तरह से इसका कट आएगा। तो ये थी इसकी जो है ना थ्योरी, या इसका जो स्टाइल है पकड़ने का। और ये इस तरह पकड़ना है, अंगूठा आपका लेफ़्ट साइड पे हो, ये फिंगर आपकी जो है ये पीछे, ये वाली बड़ी फिंगर जो है सेंटर वाली ये आगे, और दो फिंगर जो है वो नीचे सपोर्ट के लिए। ऐसे आपने नीचे इसके ऐसे रख लेनी है, ऐसे ये सपोर्ट के लिए। फिर आप जैसे भी लिखें, जिधर को भी लिखें, बड़ा स्मूथ और कंट्रोल के साथ लिखा जाएगा। अब दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पेन के साथ। पेन से हमने किस तरह लिखना है। और ये देखें, ये पेन है मेरे पास, ये ब्लिस कंपनी का पेन है, फाउंटेन पेन है ये। ठीक है, तो इसके साथ हम जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं कि इसके साथ हम कैसे लिखेंगे। ये देखें, ये मैंने अलिफ लिखा, ये मैंने बे लिखा, और ये मैंने जीम लिखा, ये मैंने दाल लिखा, और ये रे, और इससे आगे सीन। अब इसके बाद हम लिखेंगे पॉइंटर से, पॉइंटर के साथ हम लिखेंगे। ये मेरे पास पॉइंटर है, ये मैरी जेल पेन है। ठीक है जी, ये जो है ये मैरी जेल पेन है। तो अब हम इसके साथ लिखेंगे, ये भी आपको बताएंगे ये किस तरह से लिखता है। अलिफ
बे, जीम, दाल, रे, सीन, स्वात। आपने चेक कर लिया ये भी किस तरह लिखता है। अब इसके बाद हम लेड पेंसिल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास जो लेड पेंसिल है ये HB की है, ओरो कंपनी की ये लेड पेंसिल है। अब हम इसके साथ कोशिश करेंगे ये किस तरह लिखती है। अलिफ, बे, जीम, दाल, रे। अब इसको हम इंग्लिश में भी जो है ना वो करेंगे। अब यहाँ से हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो है ना वो लेटर में 3-5-6 जो लेटर हैं वो उसको मैं बताऊंगा इंग्लिश में। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे सीधा था, उर्दू में सीधा था, इंग्लिश में उल्टा। ठीक है, उर्दू में सीधा था, अब इंग्लिश में ये उल्टा हो जाएगा। इंग्लिश में ये उल्टा हो जाएगा। और इंग्लिश में कैसे होगा, ये ऐसे पकड़ना है। पहले हमने सीधा पकड़ा था इस तरह, अब हमने ऐसे पकड़ना है। ये आप देख रहे हैं ना, ये नोट करें, ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं, अब ऐसे पकड़ना है इसे। यानी कि इसकी जो नोक है वो लेफ़्ट में हो, बड़ी नोक, और छोटी नोक जो है वो राइट में हो। इस तरह आपने इसे पकड़ना है। और यहाँ से आपने ये छोटी नोक से आपने इसका दायरा बनाना अलिफ का, सॉरी ए का। यहाँ से आपने छोटा करना है, छोटी नोक से आपने जो है ना बारीक करना है, और यहाँ से आपने मुकम्मल इसको लगा के मोटा करना है यहाँ से, और यहाँ से मोटा, फिर नीचे से बारीक, ये ए हो जाएगा। अब यहाँ से आपने इसे मोटा लेना है, और यहाँ से बारीक, ये बी हो जाएगा। बी ऐसे भी है। अब सी, अब बी, डी, इस तरह से ये लिखेगा। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे पेन के साथ। पेन के साथ किस तरह लिखा जाता है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये हमारा पेन के साथ हो गया। अब हम करेंगे जेल पॉइंटर के साथ, वो भी आप चेक कीजिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इसके साथ लिखना जो है ना लेड पेंसिल के साथ, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। ए,
बी। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि लेड पेंसिल, पेन और जो है जेली मार्कर, जेली पेन, ये तीनों का स्टाइल एक ही है। तीनों चूँकि ये राउंड होती है इसकी निब, तो ये एक जैसा ही लिखेगी, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो कट मार्कर जो है उससे फिर जहाँ से लफ्ज़ बारीक होता है वहाँ से बारीक होगा, जहाँ से मोटा होता है वहाँ से मोटा होगा, यानी कि वो कैलीग्राफी वर्क में आता है। हैंड राइटिंग कैलीग्राफी वर्क में आ जाती है। जी नाजरीन, आपने देखा यहाँ पे मैंने उर्दू के भी सैंपल आपको बताए हैं और इंग्लिश के भी सैंपल आपको बताए हैं। उर्दू में किस तरह लिखा जाएगा और इंग्लिश में किस तरह लिखा जाएगा, ये इसका जो मैंने आपको तरीका है वो बता दिया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो कट मार्कर का है। ये मेरे पास कट मार्कर है, काता बोल्ड के नाम से है ये आप नोट कर लें। काती बोल्ड के नाम से ये मार्कर है। और उर्दू में जो लिखना है वो इस तरह से, ये तरीका है। इंग्लिश में लिखने का ये तरीका है। ये इंग्लिश है और ये उर्दू है। इंग्लिश ऐसे होगी, उर्दू। तो स्पीड से लिखने के लिए कोशिश करें कि आप ये जो मैंने फ़ॉन्ट लिखा है ना, ये जो स्मॉल लेटर, इंग्लिश स्मॉल लेटर है, ये फ़ॉन्ट आप जो है ना, ये बड़ा सूटेबल भी होता है, खूबसूरत भी लगता है और ये स्पीड में भी लिखा जाता है इससे। तो इसको जो है वो आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद ये उर्दू का यही एक ही है जिसको हम नस्तालीक बोलते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसकी वीडियोस पड़ी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दूंगा, जो मेरी स्टार्ट वाली वीडियो है। और इसके अलावा ये ऊपर भी आपको जो है ना वो इशारा मिल कार्ड के ज़रिए वो वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।